वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, काफ़ी सारे बच्चे फ़िज़िक्स के पेपर को पास करने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो वो बार बार पूछते हैं कि फ़िज़िक्स के लिए क्या स्कीम है पर्टिकुलर। तो आज फ़िज़िक्स में पास होने का क्या पर्टिकुलर स्कीम है, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चों ये है कि यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 कंपैरेटिवली ऐसी यूनिट हैं जो कि जिन यूनिटों में क्या है, आप कम पढ़ के भी या फिर कम पढ़ के तो देखो फिजिक्स में पास हो नहीं सकते आप, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको पढ़ना तो पूरा पड़ेगा 3 यूनिट में। तो बाकी ये है कि इन टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से पढ़ के आप इजीली पेपर को क्लियर कर सकते हो। जैसे यूनिट नंबर 3 में मैं पर्टिकुलर टॉपिक बता रहा हूँ, आप उन टॉपिक को कर लो और उनके न्यूमेरिकल कर लो, तो आपका यूनिट नंबर 3 अच्छे से तैयार हो जाएगा। जैसे थ्योरी में है कोहेरेंस लेंथ एंड कोहेरेंस टाइम। कोहेरेंस टाइम का एक छोटा सा न्यूमेरिकल होता है ना, वो वाला न्यूमेरिकल। क्यू फैक्टर ऑफ लाइट, टेम्पोरल कोहेरेंस, और एक 6 नंबर या 8 नंबर का पक्का क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल अपर्चर एंड मैक्सिमम एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस का। ये पक्का क्वेश्चन है, एनए निकालने वाला क्वेश्चन, न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में जिस बच्चे ने इतना कर लिया वो यूनिट नंबर 3 को कवर कर लेगा। यूनिट नंबर 4 में सेलेक्टेड टॉपिक है, जैसे थ्योरी ऑफ होलोग्राफी हो गई, थ्योरी ऑफ लेज़र हो गया, और 2 टाइप के लेज़र है, हीलियम नियॉन लेज़र और सेमीकंडक्टर लेज़र। और एक टॉपिक आप इसमें और कर लीजिए, दैट इज़ कंपोनेंट ऑफ लेज़र, है ना, उसको आप और कर लीजिए। तो कंपोनेंट ऑफ लेज़र को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं और थ्योरी ऑफ होलोग्राफी, थ्योरी ऑफ लेज़र कर लेते हैं और दोनों टाइप के लेज़र, हीलियम नियॉन और सेमीकंडक्टर लेज़र कर लेते हैं, तो ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद में बच्चों, इसके बाद में यूनिट नंबर 5 में भी सेलेक्टेड टॉपिक है, जैसे गैस फील्ड डिटेक्टर हो गया, जीएम काउंटर हो गया, प्रोपोर्शनल काउंटर एंड स्किंटिलेशन। प्रोपोर्शनल काउंटर, आयनाइजेशन चैम्बर, जीएम काउंटर, स्किंटिलेशन काउंटर और गैस फील्ड डिटेक्टर। तो ये पूरा पढ़ के अब आपको लगेगा ये तो पूरा ही बता दिया, क्योंकि देखो फिजिक्स का पेपर है, आपको अच्छी तरह से पता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा आप इसके अलावा भी यूनिट नंबर 2 की जो डेरिवेशन है 3 डायमेंशनल में श्रोडिंगर इक्वेशन, वो करके जाएँ, क्योंकि आप जैसा सोच के जाते हैं फिजिक्स में पेपर वैसा कभी भी नहीं आता है, और मार्किंग भी टफ होती है, इसलिए बच्चों की फिजिक्स की बैग निकलती नहीं है। तो इसलिए आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन जो टॉपिक को बताए गए हैं आपको इनको तो पर्टिकुलर करके ही करके जाएं, और इन टॉपिक के अलावा भी आप एक यूनिट नंबर 2 में श्रोडिंगर की 3 डायमेंशन इक्वेशन, जो लगभग 2 पेज की इक्वेशन है, वो जरूर करें। क्योंकि अगर वो इक्वेशन आ गई मान लो, तो पेपर में कम से कम 8 नंबर की आएगी, और अगर वो 8 नंबर की आ गई तो अब पेपर में 8 ही नंबर लाने। और आपको अच्छी तरह से पता है कि फिजिक्स के पेपर को पास करना कितना खतरनाक काम है, क्योंकि बार बार पेपर देने के बाद भी फिजिक्स का पेपर निकल ही नहीं पाता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक आपको बताया गया इनको तैयार कीजिए, और एक टॉपिक अपना बैकअप के लिए रख के लेके जाइए, श्रोडिंगर 3 डायमेंशन इक्वेशन, 2 पेज की डेरिवेशन है, उसको बढ़िया से और कर लीजिएगा। जहाँ भी आपको लगे कि पेपर जैसा मैंने बताया वैसा एक्सपेक्टेड नहीं आ पा रहा है जिस यूनिट में, तो उस यूनिट को ड्रॉप करो और यूनिट नंबर 2 को अटैम्प्ट कर लो। बाकी यूनिट नंबर 1 और 2 को अटैम्प्ट नहीं करना है, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि यूनिट नंबर 1 और 2 में एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पर डेरिवेशन या न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ज़्यादा है। तो इतनी डेरिवेशन आपके पास में ना तो इतना टाइम है कर पाने का, तो डेरिवेशन हो नहीं पाएंगी, और ये जो 3 यूनिट है इनसे इजीली मार्क्स भी गेन हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस स्कीम को फॉलो करके इजीली फिजिक्स का पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, 16 नंबर ही लाने हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।